जय हिंद दोस्तों। आज प्रीपोजिशन में मैं आपको बताऊंगा ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन। देखते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि जब हम लैंग्वेज में देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे फैक्ट्स आप जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन नहीं लगता, लेकिन ये जानते हुए भी बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जहाँ पे हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। हमें पता है कि प्रीपोजिशन का संबंध नाउन से, नाउन मतलब किसी भी नाउन का नाउन से या वर्ब का नाउन से या एडजेक्टिव का नाउन से संबंध दिखाने का होता है। तो प्रीपोजिशन के आगे अगर कोई एडजेक्टिव या वर्ब या फिर कोई एडवर्ब हो तब तो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती। ये सब फैक्ट्स जानते हैं, लेकिन थोड़ी सिचुएशन को हम लोग देखते हैं और स्टडीज करते हैं। तो आज मैं एक तो पहला पॉइंट ये बताऊंगा कि हाँ हो रहा है, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले आज मैं बताऊंगा प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन जो है इसको हम करते हैं कहाँ कहाँ पे। तो हम ये भी देखेंगे आज कि सुपरफ्लुअस जो है कैसे अवॉइड करें। अवॉइड सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रेनियस, एक्स्ट्रा, हाँ, नॉट रिक्वायर्ड। सुपरफ्लुअस प्रीपोजिशन सेंटेंस से सुपरफ्लुअस प्रोवाइड करना, ये दो मुख्य हैं और बाकी कुछ और भी चीजें हम लोग डिस्कस करें। दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं इसके पहले मैं बता दूं कि एसएससी सीपीयू जो नवंबर में टायर 1 होने वाला है, तो टायर 1 और टायर 2 दोनों के हिसाब से एक्सक्लूसिव बैच रिकॉर्डेड वीडियो तैयार किया गया है और इसमें आपका प्रैक्टिस सेशन जो मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं या चैप्टर वाइज हैं, ये रोज लाइव होगा। 3000 रुपये फी है। हर वीडियो के पहले पीडीएफ इसमें दिए जाते हैं। उसी प्रकार से नवंबर दिसंबर में ही आपका एग्जाम अनाउंस्ड है पेपर 1 का, एसएससी सीजीएल का। इसमें भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 तक पूरी तैयारी आप इस कोर्स में कर सकते हैं। सीपीयू और सीजीएल दोनों के लिए 3-3 हज़ार रुपये फी रखा गया है, जिसमें आपका पीडीएफ वगैरह सब है। 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल तक आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा कंटेंट्स 6 महीना के अंदर में पूरा डल जाएगा और ऑलरेडी ग्रामर के पोर्शन लगभग डले हुए हैं। वोकैबुलरी वगैरह के जो हैं और रीडिंग प्रैक्टिस के ये हर दिन मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो संपूर्ण कोर्स पूरे तरीके से कंप्लीट अगर करना है, जिसमें मतलब आपका हर एक चीज़ लिटरेचर वगैरह सब आ जाए, तो उसके लिए आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स लाइव क्लास इसको अटेंड करिएगा। इसका फी 4000 है। आप www.shyamsarmasclasses.in पे आप जाके सारा कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ, या प्ले स्टोर पे जाके श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से भी कोर्स आप एंड्रॉयड फ़ोन पे भी देख पाएंगे ऐप पे, और वेबसाइट के थ्रू भी देख पाएंगे। कोर्स डाउनलोड भी करते हैं, तो कोई भी कोर्स आप ले लीजिए। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि चाहे पेन ड्राइव लें, गूगल ड्राइव कोर्स लें, कुछ भी लें, आप जैसा आपको सुविधा हो, लेकिन जो ऐप पे आप देखते हैं, वेबसाइट के थ्रू देखते हैं, तो हर वीडियो के पहले जो पीडीएफ तैयार करके मिलता है 10-15 पेज का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे सफलता सुनिश्चित हो जाती है किसी भी एग्जाम की तैयारी जो आप कर रहे हैं। आप 9599614791 पर फिर व्हाट्सएप पे हेलो लिख देंगे तो भी आपको सारा डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। धन्यवाद। क्या बात कर रहे हैं? दिख रही है ना आगे? हाँ, दिख रहा है। देखिए, ओमिशन का मतलब होता है कि नॉट इंक्लूडिंग, मतलब किसी चीज को हम नहीं करते हैं, मतलब छोड़, नॉट इंक्लूडिंग। सबसे पहला फैक्ट जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि नो यूज ऑफ प्रीपोजिशन आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है।
और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो ट्रांजिटिव वर्ब अगर पहले आया है तो उसका ऑब्जेक्ट पहले आएगा, प्रीपोजिशन आया है तो पहले प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। सही है कि नहीं? दोनों ऐसे वर्ड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आएगा, और प्रीपोजिशन है वो भी बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए, और प्रीपोजिशन अगर लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है। सिंपल सी कहानी। लेकिन बोलचाल में हम कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि इस पेपर पर साइन कर दो, पेपर पर साइन कर दो, तो मन करता है हाँ कि ऑन लगा देते हैं पेपर पर है, या मैंने इस जॉब से रिजाइन कर दिया तो जॉब से अलग हटे हैं तो फ्रॉम लगा देते हैं। लेकिन ये सब गलत क्यों है? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे वर्ब हमें इसलिए ये लिस्ट बनाते हैं ताकि इनमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। देखिए इसमें यहाँ पे कुछ वर्ड हमने रखा है, जैसे इंटर है या डिस्कस है, मैरी है, लैक है। आप देखते हैं ना इंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता लेकिन इनटू लग भी जाता है। मैरी है, मैरिड अगर एडजेक्टिव बने तो प्रीपोजिशन लग भी जाता है। रिजेंबल मतलब किसी के जैसा दिखना तो विद या लाइक लगा देते हैं। अप्रोच ना, डिस्कस डिस्क्राइब कल अबाउट वाले में पढ़ा था। एक्सप्लेन, आंसर, एडवाइज, आस्क, टेल, एडमायर, क्रिटिसाइज, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जैसे कंसीडर है, कल भी देखा था, हेट, अवॉइड। तो ये जितने भी यहाँ पे वर्ब दिए गए हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं, वो सब क्यों नहीं दिया? तो हम यहाँ पे वो ट्रांजिटिव वर्ब दे रहे हैं जिसमें प्रीपोजिशन का यूज होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। सही है क्या? क्या है? अच्छा, कॉम्बैट मतलब मुकाबला करना होता है, कॉम्बैट करना। तो मैं आज थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करा रहा हूँ के हिसाब से। देखिए जैसे अगर मैं कहता हूँ वी इंटर्ड द प्रिंसिपल ऑफिस, इंटर के बाद इंटू आएगा? नहीं आएगा। सिंपली बोलना है वी इंटर्ड द प्रिंसिपल ऑफिस। इंटर के साथ हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते। कब नहीं लगाते हैं? जब आगे फिजिकल लोकेशन। फिजिकल लोकेशन का मतलब रूम, ऑफिस हो, हॉल हो, टच कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंग दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसको आप नहीं छू सकते हैं, हाँ, इनटेंजिबल है। जैसे कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट का मतलब संधि होता है ना, या एग्रीमेंट का मतलब भी होता है सहमति, हाँ, या बिजनेस है। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इनके साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे इनटू होता है जिसका मतलब अलग हो जाता है। इंटर इनटू कॉम्पैक्ट का मतलब संधि कार कर लेना, सहमत हो जाना। एग्रीमेंट, इंटर इनटू एग्रीमेंट, इंटर इनटू बिजनेस, नया बिजनेस शुरू करना, ये होता है। और ये इंटर का मतलब ही होता है गो इन या कम इन, इसका मतलब ही ये हो जाता है। इसके साथ आपको नहीं करना है। हाँ, इंटर की जगह अगर कम रहेगा तो कम और गो जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, यहाँ लगाते हैं कम इनटू द रूम, कम इनटू द ऑफिस, कम इनटू द हॉल, तो इसके साथ लगाते हैं। लेकिन इंटर का मतलब ही हो जाता है कम इनटू क्या, गोइंग, पेश करना। तो इसके साथ आपको प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, और लगाना तब है जब एब्स्ट्रैक्ट लोकेशन है। यहाँ वी इंटर्ड द प्रिंसिपल ऑफिस सही है। अब यहाँ वी इंटर्ड इनटू लगा हुआ है लेकिन गलत नहीं है। यहाँ बिजनेस या कॉम्पैक्ट या एग्रीमेंट या डिस्कशन हो, ये इंटेंजिबल लोकेशन है, इसके साथ आप लगाते हैं। बातों को ध्यान में रखिए। जैसे मैरिड है, तो अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आई विल मैरी हिम या आई विल मैरी हर, तो मैरी के साथ हम प्रीपोजिशन नहीं लगा रहे हैं वर्ब के रूप में। अब आप पहचानिए कि ही मैरिड टू हर, तो मैरिड यहाँ वर्ब है ना, यहाँ टू नहीं लगाएंगे या विद नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे मैरिड जो है, मैरिड के पहले इज है, तो मेन वर्ब ये हुआ, और मैरिड यहाँ एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। हाँ, तो मैरिड मतलब विवाहित भी होता है, अनमैरिड अविवाहित हो जाता है। जब इसका मतलब विवाहित हो, मैरिड के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, कोई दूसरा मेन वर्ब लगा हुआ है, तब फिर इसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। सही है?
तो यहाँ मैरिड क्या था, वर्ब था, और यहाँ मैरिड क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे अटैक है, अटैक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो रशिया इज अटैकिंग ऑन यूक्रेन। तो रशिया इज अटैकिंग मतलब रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है। यहाँ बोलने में तो लगता है, संभावना है कि बच्चे गलती कर दें, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि अटैक हमारा ट्रांजिटिव है, ऑन का प्रयोग नहीं होगा। अटैकिंग यूक्रेन। क्लाइम का मतलब भी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या चढ़ रहे हैं, पेड़ या कोई छत पे जा रहे हैं, कहीं पे भी, तो पहाड़ पे, हिल पे, हमॉक पे, इसके साथ भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। आई विल क्लाइम दिस ट्री, आई विल क्लाइम दिस माउंटेन, आई विल क्लाइम दिस हिल। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल क्लाइम ऑन तो गलत है, लेकिन आई विल क्लाइम दिस ट्री यानी विदाउट प्रीपोजिशन, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया और ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए, ही रिफ्यूज साइन ऑन द पेपर। यहाँ रिफ्यूज के बाद ये इन्फिनेटिव आया है, लेकिन इन्फिनेटिव भी तो वर्ब ही होता है, तो साइन के बाद ऑन का प्रयोग सही है या गलत है? ये बना है ट्रांजिटिव वर्ब से, तो साइन के बाद ऑन नहीं आएगा। जैसे ही विल रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट या ही विल रिजाइन दिस पोस्ट, ही विल रिजाइन दिस पोस्ट। ही विल एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक या ही विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक, ही विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक। ये एक्सप्लेन ट्रांजिटिव वर्ब है और टॉपिक क्या हो गया इसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही इज गोइंग टू डिस्कस हिज प्रॉब्लम्स या ही इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिज प्रॉब्लम, अबाउट हटा देंगे। आई कॉन्ग्रेचुलेट, हम याद करते हैं ये कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन लगता है, पढ़ा था ना आपने, कॉन्ग्रेचुलेट या कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑन लगता है, लेकिन कहाँ लगता है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आई कॉन्ग्रे हाँ, आई कॉन्ग्रेचुलेट ये गलत हो जाएगा, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, इसका ये डायरेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। और किस चीज के लिए कर रहे हैं उसके लिए ऑन का प्रयोग होता है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू ऑन योर सक्सेस, यहाँ प्रीपोजिशन आएगा और ऑन लगता है तो यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट रहता है या इनडायरेक्ट हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, जैसे एक्ट फॉर, एक्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन फॉर लगा हुआ है, जैसे एक्ट ऑन लगा होता है ना। हाँ, तो वो दोनों मिलके क्या बनता है, फ्रेजल वर्ब। प्रीपोजिशन अगर वर्ब के साथ कुछ खास प्रीपोजिशन लग के जो फ्रेजल वर्ब बनाता है, तो प्रीपोजिशन को वहाँ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ना मान के उसी वर्ब का ही इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। सही है। जैसे इन्फिनेटिव में प्लस वी वन लगता है तो टू अलग नहीं है, टू और वी वन को अलग अलग करेंगे, सिग्रीगेट कर देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। सही है कि नहीं, इंटीग्रल पार्ट है। उसी तरह से फ्रेजल वर्ब में भी देखेंगे, कंफ्यूजन हो सकता है कि बहुत सारे वर्ब के साथ तो सर प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है और वो फिर उसी का पार्ट हो जाता है, इंटीग्रल पार्ट। देखिए, डोंट वायलेट, तो डोंट वायलेट के साथ अगेंस्ट हमेशा बार बार एग्जाम में दे देगा, लेकिन वायलेट वर्ड के साथ आप कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। क्या वायलेट नहीं करना है, रूल्स। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हटा दीजिए, डोंट वायलेट ये हट जाएगा, ये गलती से आ गया। ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड के साथ भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। ही ऑर्डर्ड, यहाँ टू गलत है। कि जैसे हम किसी को, अब कहाँ नहीं आएगा ये समझना है, जैसे हम ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं किसी को, जिस व्यक्ति को कर रहे हैं ना उनके बीच में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ ही ऑर्डर्ड, ये गलत हो गया, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ही ऑर्डर्ड और अ कप ऑफ टी, यहाँ पे जो टी आया है वो किसके लिए आया है, इसके लिए आया है। हाँ, तो इसके बीच में नहीं होना चाहिए, ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर हिम, ऑर्डर द सर्वेंट, ऑर्डर हर, तो इसके साथ नहीं आना चाहिए, बाद में लगा सकते हैं, ये भी गलत है। बताइए, जैसे ही एडवाइज टू मी या ही एडवाइज्ड मी, हाँ तो कई बार गलती हो जाता है, सी विल आंसर टू यू या सी विल आंसर यू, हाँ ये सही है। ही टोल्ड टू मी
क्या ही टोल्ड मी, बिल्कुल। ही हैज प्रोमिस टू मी, क्या सी हैज प्रोमिस। तो प्रोमिस के बाद भी तो ये जो वर्ब यहाँ पे दे के एग्जाम्पल दे रहा है ना, ये बार बार रिपीटिशन, इनका सैकड़ों एग्जाम हुए तो सैकड़ों बार ये पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान में रखिएगा, आना ही आना है। जैसे रिजेंबल मतलब होता है एक जैसा दिखना, तो वह अपने माँ के जैसा दिखती है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बच्चे लाइक लगा देते हैं, सी रिजेंबल्स लाइक हर मदर या विद हर मदर, तो ये बिल्कुल गलत है। सी रिजेंबल्स हर मदर, ही रिजेंबल्स हिज फादर, ऐसे। दिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू दिस मैटर। तो इन्वेस्टिगेट जो होता है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। लेकिन यही अगर इन्वेस्टिगेट के जगह इंक्वायर हो, तो आपने पढ़ा था ना कि इंक्वायर, हाँ, इंक्वायर इनटू आता है कोई मैटर के लिए, और किसी व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं तो ऑफ, किसी क्या स्वास्थ्य के बारे में जांच कर रहे हैं तो आफ्टर आता है ना। ये जो हो गया ना, तो ये वाला और ये वाला मिलके फ्रेजल वर्ब बन गया, और फ्रेजल वर्ब में ये प्रीपोजिशन इसी का, हाँ, इसी का मतलब पार्ट हो जाता है वो फिर। सही है ना। देखिए, तो प्रीपोजिशन बिफोर एडवर्ब, अब एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। और अब आपका जो ड्यूटी है कि जितने भी वर्ब्स मैंने दिया है, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने उन वर्ब्स को यहाँ रखा है जो बार बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं जी। अब ये वाला पॉइंट भी आपको पता है, पहला वाला भी पॉइंट पता था, क्योंकि प्रीपोजिशन का ये 11वां लेक्चर है ना। हाँ, तो 10 लेक्चर्स में लगातार ये बात होती रहती है, रही है कि ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन नहीं लगाते। तो अब यहाँ है नो यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर एडवर्ब्स। तो ये भी आपको पता है, प्रीपोजिशन एडवर्ब, एडवर्ब के पहले क्या, वर्ब के पहले भी नहीं आएगा, एडजेक्टिव के पहले भी नहीं आएगा। प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो नाउन प्रोनाउन के पहले आ सकता है कि नहीं। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आता, वैसे ही प्रीपोजिशन बगैर ऑब्जेक्ट का नहीं आ सकता। तो प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते, तो खास तौर पे हम यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस को रख रहे हैं, और कुछ एडवर्बियल फ्रेज तो आपने पहले भी डिस्कस किया है। जैसे कोई भी टाइम बताने वाला नाउन है, और टाइम बताने वाले नाउन के पहले अगर डिटर्मिनर आ जाता है, डिटर्मिनर, तो ये दोनों मिलके बन जाता है हमारा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज बन जाता है अगर टाइम बता रहा है ना ये, एडवर्ब फ्रेज। जैसे मंडे तो एक दिन का नाम है, प्रॉपर नाउन है, हाँ, लेकिन अगर हम कह रहे हैं ईच मंडे या नेक्स्ट मंडे या एवरी संडे या नेक्स्ट मॉर्निंग, ये समय बता रहा है, तो समय बताने का काम हमारा किसका होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब का होता है। नेक्स्ट समर, अब वैसे ही स्थान बताने का काम होता है एडवर्ब जी। तो हाँ, तो एडवर्ब ये हो गया। एवरी हमारा डिटर्मिनर है, सम यहाँ डिटर्मिनर है, नो यहाँ डिटर्मिनर है, एनी डिटर्मिनर है, इसके साथ हम अलग वर्ड लगा रहे हैं, फिर ये हमारा बन रहा है एडवर्ब। समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, होम हमारा एडवर्बियल वर्ड है, हाउस हमारा नाउन है, एब्रोड हमारा एडवर्बियल वर्ड है, कैट्स एंड डॉग्स मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, कैसे बारिश हो रहा है, हेवली, नेल कैसे मतलब वह काम कर रहा है बहुत मेहनत के साथ, ब्लैक एंड ब्लू बहुत बुरी तरीके से पीटना, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, समेत चला जाना। ये सारे एडवर्ब हैं। अभी प्रीपोजिशन जब फिनिश हो जाएगा, एडवर्ब के मैं ज़्यादातर पीडीएफ मतलब एक बार में मतलब 3-4 पीडीएफ डाल दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से लिख लें। और हो सकता है कि कल क्लास नहीं हो पाएगी, क्लास फिर हम लेंगे देखो, सही है ना। देखिए, आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट संडे, यहाँ पे देखिए, वैसे तो अगर खाली संडे होता तो हम ऑन लगाते हैं ना दिन के नाम के साथ, लेकिन अगर नेक्स्ट संडे हो गया तो ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज हो गया। फिर यहाँ पे जी, संडे नेक्स्ट कैसे कर दीजिएगा, नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनर है ना, तो डिटर्मिनर सिर्फ एट्रीब्यूटिव
है। एट्रीब्यूटिव का मतलब इसके आगे नाउन आना चाहिए, सही है कि नहीं? आई विल सी यू नेक्स्ट संडे, ये सही हो जाएगा। ही मीट मी इन लास्ट इवनिंग, वैसे इवनिंग और मॉर्निंग के साथ इन लगता है, लेकिन लास्ट इवनिंग हो गया तो एडवर्ब हो गया, फिर यहाँ पे इन गलत हो जाएगा। ये बार बार पूछा जाता है, इसको जरा ध्यान से देखिए। कुछ कैन फाइंड ट्रेन हियर एवरी 20 मिनट्स, यहाँ पे 20 मिनट्स में, हर 20 मिनट्स में बोलने में तो आ रहा है, लेकिन इन यहाँ आएगा क्या? ये हमारा एडवर्ब बन गया। आई विल कम टू यू, मैं आपके पास आऊंगा नेक्स्ट जनवरी, क्या यहाँ पे जनवरी के साथ इन लगता है, लेकिन नेक्स्ट लग गया है तो नहीं आएगा। आई विल कम टू यू बाई नेक्स्ट जनवरी, ये हमारा जो है सही है। यहाँ टू तो सही है क्योंकि ये हमारा कम ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? हाँ, ये इंट्रांजिटिव है। यू कैन गो टू एनीवेयर, तो यू कैन गो एनीवेयर एडवर्ब है, टू नहीं आएगा। ही इज गोइंग टू अब्रोड या ही इज गोइंग अब्रोड। ही विल लीव द प्लेस, बैग एंड बैगेज होना चाहिए। हाँ, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज। देखिए, सी इज वर्किंग टूथ एंड नेल होगा, सी इज वर्किंग टूथ एंड नेल, ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज हो गया, और हार्ड हो गया हमारा एडवर्बियल वर्ड। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है, कैट्स एंड डॉग्स एडवर्बियल फ्रेज है, इसका मतलब हुआ इट इज रेनिंग हेवली। यहाँ लाइक और अनलाइक प्रीपोजिशन होता है। वैसे लाइक हमारा वर्ब भी होता है, उसका उल्टा डिसलाइक होता है, अनलाइक तो हमेशा प्रीपोजिशन जाएगा। ही हैज बीटन हर, ब्लैक एंड ब्लू मतलब मर्सीलेस, हाँ मर्सीलेसली, तो मर्सीलेसली, मर्सीलेस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एल वाई लगा के एडवर्ब बनाते हैं, विद नहीं होगा। देखिए, डू नॉट टू ओमिट अननेसेसरी प्रीपोजिशन, हमने ओमिशन का क्लास है तो हम कई बार ना प्रीपोजिशन जो ऑलरेडी दिया हुआ है के अलावा हम प्रीपोजिशन डाल देते हैं। आप जरा गौर करिए, क्या आप भी ऐसा गलती करते हैं? जरा सा ये रेडी रिकॉर्नर है, पहले से रेडीमेड बना हुआ है, इसको आपको देखना है। जैसे प्लीज थ्रो दिस बोतल आउट ऑफ द विंडो, ऐसे सही लग रहा है ना पढ़ने में? हाँ, प्लीज थ्रो दिस बोतल आउट द विंडो, यहाँ पे ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। प्लीज थ्रो दिस बोतल आउट द विंडो। अगर हम कह रहे हैं कि इन सारे स्टफ को दरवाजा से बाहर फेंक दो या खिड़की से बाहर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा? आउट द विंडो, आउट द डोर। अगर हम कह रहे हैं कि वह किचन विंडो से मुझे देख रहा था, ही वॉज लुकिंग लुकिंग आउट द विंडो या थ्रू द विंडो, थ्रू कहाँ होगा? वहाँ। देखिए, आई विल, ऐसे हम लोग बोलचाल में ऐसा करते हैं ना कई बार कि चलो मैं आपसे लेटर ऑन मिलता हूँ, लेटर ऑन, ऐसा है ना, लेकिन वो अननेसेसरी है। आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन या आई विल टॉक टू यू लेटर, लेटर हो जाएगा। और वो भी ध्यान रखिएगा, सिंगल टी, लेट का ये सिंगल टी है, लेटर हो जाता है फॉर्मर का उल्टा, ऑर्डर बताता है लेटर। एडवर्ब में फिर से देखेंगे, ही इज नॉट एबल टू कोप अप विद, अब ये बार बार आता है कोप अप विद, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कोप के साथ अगर अप लगा है तो विद नहीं आएगा, अप हटा दीजिए, यहाँ पे सिंपली बोलिए कोप विद। कोप विद का मतलब मैनेज करना। कोप अप विद हमेशा गलत होता है, हमेशा बोलते हैं आउट ऑफ द विंडो हमेशा गलत होता है, लेटर ऑन हमेशा गलत है, तो ये सब दिमाग में रहना चाहिए। टेक योर बुक्स ऑफ फ्रॉम द टेबल, यहाँ टेक योर बुक्स ऑफ और फ्रॉम दोनों आएगा क्या? टेक योर बुक्स ऑफ द टेबल, यहाँ फ्रॉम हटा दें। जी पूछते रहिए। आई कैन स्विम अक्रॉस, तो अक्रॉस का मतलब आपने पढ़ा था ना कि मूवमेंट अपोजिट साइड में। जी, यहाँ पे ऑफ लगा रहे हैं, ये गलत है ना? कई बार ऐसे झटका में पता नहीं चलता है कि अच्छा ये ऐसा सही है, लेकिन ये हमें पता है कि अक्रॉस जो है इसके लिए आया है, स्विम और रिवर के लिए, फिर ये किसके लिए आया, इसकी तो जरूरत, ये ओमिशन पर प्लस हो गया, तो अक्रॉस के साथ बार बार ऑफ लगा देगा। जैसे देखिए, देयर इज एन ऑर्चार्ड बिहाइंड ऑफ, तो कई बार लगता है बिहाइंड ऑफ बिसाइड ऑफ बोल दें, लेकिन ये गलत है, बिहाइंड खुद ही प्रीपोजिशन है। तो आगे पढ़ेंगे, यहाँ बिहाइंड के बाद ऑफ जो लगा है ये गलत है ना? आप भी ध्यान रखें,
कि बिहाइंड ऑफ या क्रॉस ऑफ ना बोलें, कि बिहाइंड खुद ही अपने आप में बिहाइंड मतलब एट द बैक ऑफ। जी, ऑर्चार्ड मतलब फलों का बागीचा। गार्डन होता है फूलों का, शो ऑफ प्लांट्स का, और ये फलों का। देखिए डिस्पाइट ऑफ, कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देते हैं, गलत है ना, ये गलत है। हाँ, और इन स्पाइट ऑफ भी है तो इसमें भी गलती हो जाता है, इन स्पाइट एक साथ दिख के गलती कर देगा, इन अलग रखना है, स्पाइट अलग, ऑफ अलग। इन स्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट हो जाएगा, या इसके बराबर में पार्टिसिपल प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे, नॉट विद स्टैंडिंग व्यू। ही इज नॉट रेडी टू कम, और ये डिस्पाइट मतलब अगर कंजंक्शन में पढ़ेंगे ना, यही इसके जगह पे हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट बताने वाला वर्ड नहीं होता है, बट ऑल दो, ओ, हाँ, ये सारे वर्ड्स को हम समझेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बनाते हैं ना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल। ही इज नॉट रेडी टू कमेंट एनीथिंग रिगार्डिंग टू दिस मैटर। तो आप पढ़ेंगे कि हाँ, ये जो रिगार्डिंग है ना, ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन खुद ही है, जैसे रिगार्डिंग टू, कंसर्निंग टू बोलते हैं ना, वो गलत है। ही इज नॉट रेडी टू कमेंट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस मैटर। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग कंसर्निंग, कंसर्निंग हो जाएगा, यहाँ अनजाने में विद लगा देते हैं हम। हाँ हाँ, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, अभी पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ोगे आप। वैसे थोड़ा सा मैंने बता दिया था फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में बताया था। ही वॉज अपसेट थ्रू आउट इन द जर्नी, तो थ्रू आउट तो खुद ही प्रीपोजिशन है, थ्रू आउट मतलब बिगिनिंग से लेके अंत तक। ही शुड नॉट गो नियर टू द कॉलरिक डॉग, नियर खुद प्रीपोजिशन होता है, नियर के साथ टू लगाना गलत है। हाँ, नियर के साथ हम टू लगाते हैं जब ये नियर एडजेक्टिव बनता है, कब बनेगा ये हम कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे, जब हमने एक टॉपिक लिखा है ना, दिया है पीडीएफ आपको, कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग काम करता है, तो हम देखेंगे कि नियर कब एडजेक्टिव है और नियर कब प्रीपोजिशन है, अपोजिट कब प्रीपोजिशन है, कब क्या है, अबव कब प्रीपोजिशन है, कब एडवर्ब है, कब एडजेक्टिव है। सारी चीज़ों को मैंने इसमें समावेश किया है। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं ना, ही वॉज नियर डेथ, तो आगे एब्स्ट्रैक्ट चीज लिखा हुआ है ना, तो ये हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये डेथ नाउन हो गया ना, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ही वॉज नियर डेथ मतलब कोई, हाँ, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ दिया हुआ है ना, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव है तो टू लगाएंगे, कि प्रीपोजिशन यहाँ था इसलिए नहीं लगाया। देखिए ही वॉज सिटिंग अपोजिट टू मी, मेरे कहाँ बैठा था, मेरे अपोजिट में। ये कहाँ का जो जवाब मिलता है ना, प्रीपोजिशन ही होता है, एक्शन वर्ब के बाद आता है, तो सॉरी, तो फिर यहाँ पे टू है, ये गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, ये एडवर्ब नहीं हुआ है, एडवर्ब जब होगा, ये एडवर्ब तो पूरा हो जाएगा ना, ये वर्ड जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है। ही वॉज सिटिंग अपोजिट मी, जैसे अगर हम कहें आपका व्यवहार मेरे से, यू हैव अपोजिट बिहेवियर, तो अपोजिट बिहेवियर है मतलब विपरीत के सेंस में आता है ना, तो हो जाता है, और यहाँ अपोजिट है ना, इन फ्रंट ऑफ के सेंस में आता है, तो प्रीपोजिशन है, तो वन वर्ड एक्ट्स एज अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले ग्रुप में इसको क्लियर करेंगे। इसका मतलब है अपोजिट का मतलब इन फ्रंट ऑफ, ही वॉज सिटिंग अपोजिट मी, इसका मतलब है कि मेरे सामने, अपोजिट, हाँ, और ही वॉज सिट, तो यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे। अब यहाँ कह रहे हैं हिज नेचर इज अपोजिट, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया ना, ये विपरीत हुआ, ये विपरीत हुआ, यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे ओमिट नहीं कर सकते। प्लीज लुक आउट ऑफ द विंडो, प्लीज लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या प्लीज लुक आउट द विंडो, आउट द विंडो, जैसे पढ़ा था ना, थ्रो समथिंग आउट ऑफ द विंडो, आउट द विंडो, ऑफ नहीं लगाना है। मोहन इंक्लूडिंग विद, तो इंक्लूडिंग भी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, विद नहीं लगाएंगे। ही वॉज नर्वस ड्यूरिंग, ड्यूरिंग हमारा प्रीपोजिशन होता है, तो टू नहीं लगाना है।
याद रखिए, यदि वाक्य में प्रीपोजिशन का प्रयोग एक साथ होता है और उसमें से एक एडवर्ब या एडजेक्टिव का कार्य करता है तब लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ इन है और विद है, तो ये वाला एडवर्ब है, ये वाला एडवर्ब है, और ये तो टू टीच है, तो ये इसका पार्ट हो गया ना इन्फिनेटिव का। ना, यहाँ इनसाइड लिखा है और बिसाइड लिखा है, यहाँ पे डाउन है और यहाँ इन है, यहाँ अपोजिट है और यहाँ इन है, और ये सारे वाक्य सही हैं। पता है क्यों? कि दो प्रीपोजिशन आपको लग जरूर रहा है, लेकिन ये का, हाँ ये वाला एडवर्ब है। जैसे आई वॉज इन, तो आई वॉज इन का मतलब मैं अंदर था। हाँ, और तो ये अंदर था, ये अपने आप में पूरा है, आई वॉज इन। हाँ, और ये प्रीपोजिशन है जो इस नाउन के लिए आया है। ठीक है, तो ये एडवर्ब और ये प्रीपोजिशन। ही केम इन, वह अंदर आया, वह वह अंदर आया, तो ये अंदर जो है ना एक स्थान को बता रहा है ना। हाँ, तो स्थान बता रहा है तो एडवर्ब हो गया। और ये टू जो है प्रीपोजिशन है ही नहीं, ये तो इस इन्फिनेटिव का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट हो गया। सी इज सिटिंग इनसाइड, हाँ इसको पार्टीशन नहीं कर सकते ना, इन्फिनेटिव तो कभी हम सेग्रीगेट कर ही नहीं सकते। देखो वह बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? अंदर। कहाँ आया? अंदर। कहाँ था? अंदर। ये सब एडवर्ब हो रहा है। और ये वाला जो है बिसाइड, एट द साइड ऑफ, ये जो हुआ हमारा प्रीपोजिशन। सी वेंट डाउन, वह नीचे गई। कहाँ गई भाई? नीचे गई। सी वेंट डाउन, सी वेंट अप, ये हमारा एडवर्ब है और ये प्रीपोजिशन नहीं है। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन, हालांकि डाउन भी प्रीपोजिशन का काम करता है, हाँ जो हम आगे पढ़ेंगे। ही लिव्स अपोजिट, इसको भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम बता रहे हैं कि ही लिव्स अपोजिट ये वर्ब के बाद आया है, प्रीपोजिशन है, सॉरी ये एडवर्ब है। कहाँ रहता है? अपोजिट का मतलब यहाँ हो गया सामने रहता है, हाँ सामने रहता है। इन अ ब्यूटीफुल हाउस, तो ये वाला प्रीपोजिशन है, नाउन के लिए आया। दो प्रीपोजिशन देखते ही गलत नहीं करना है, ये समझना भी है कि कहीं एडवर्ब तो नहीं है। ही इज नियर टू डिवास्टेशन, ये वाला बिल्कुल करेक्ट करेक्ट है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये हमारा एडजेक्टिव है। योर नेचर इज अपोजिट माइन, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, तो लगा है, ये एडजेक्टिव है तो टू लगा है। अच्छा, ये बात तो आप बार बार पढ़ ही रहे हैं कि कभी भी सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो दो चार एग्जांपल देखिए, जैसे देयर इज नो इन बिटवीन, प्रीपोजिशन है, हाँ ये सही हो जाएगा। सी टुगेदर विद, तो टुगेदर विद आई या मी? अच्छा, तो यहाँ सब्जेक्ट किसे मानेंगे, आई को या सी को? ये सही है। वन ऑफ दे या वन ऑफ देम, तो हम बात कर रहे हैं उनमें से एक ही की बात कर रहे हैं, इसलिए वर्ब सही लगा। हाँ, और कार्टोग्राफ कार्टोग्राफर का मतलब होता है मैप बनाने वाला। ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है सेकेंड स्टेप में। सी लाइक, सी लाइक अस, यहाँ पे लाइक का मतलब जैसे हुआ, तो लाइक का मतलब जब सिमिलर हो जाए ना, तो ये हमारा जो हो जाता है डिपोजिट, यहाँ अस हो जाएगा और सी के अनुसार ही वर्ब लगा। दे इंक्लूडिंग, तो हमारा ये फिर मी हो जाएगा और फिर ये वर्ब सही लगा है। तो हर चीज को मतलब एक एक पार्ट को आपको देखना है मैकेनिक की तरह। देखिए थोड़ा सा हल्का हल्का प्रीपोजिशन है, जैसे इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, डिसाइड, डिसाइड्स, बिहाइंड, लाइक, अनलाइक, विदाउट, विदिन, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सही है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इन स्पाइट एक साथ है कि अलग अलग है? अलग अलग है, और ये प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है। तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का प्रयोग बिना कोई अंतर के एक दूसरे के बदले में कर सकते हैं। इनका प्रयोग के बीच में विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हो। जैसे ही प्रोमिस टू हेल्प मी, मतलब प्रोमिस किया था कि फाइनेंशियली हेल्प करेगा, इन स्पाइट ऑफ, हाँ नहीं, इन स्पाइट ऑफ इज लो इनकम, मतलब उसका इनकम बहुत कम था तो कैसे हेल्प करेगा, बावजूद भी। बिल्कुल, यहाँ पे ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन, आगे हो गया नाउन फ्रेज। इसी को अगर हम
हाँ, ये हमारा एक ही वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन में ही सीखते हैं कि इसके बदले में हम लगा सकते हैं ना, ऑल्दो ही हैड लो इनकम। ऑल्दो के बाद ही हो गया सब्जेक्ट और हैड हो गया वर्ब, तो फिर क्लाउज बन गया, फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन गया। यही अगर ऑल्दो के जगह पे अगर हम बट से क्लाउज बनाते, बट हमारा कोऑर्डिनेटिंग था तो कंपाउंड हो जाता, इससे बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाए। हर चीज आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ आई विल अपॉइंट हिम इन स्पाइट ऑफ हिज पुअर ट्रैक रिकॉर्ड, यानी उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं करूंगा। ही सक्सीडेड इन अचीविंग हिज गोल, he can run fast in spite of being overweight। कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, एक दूसरे से एकदम कंट्री है। ऊपर बैठे तो कैसे भागेगा, लेकिन कर सकता है। हाँ बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। he failed his examination despite being intelligent। अब यहाँ पे डिस्पाइट प्रीपोजिशन है, यहाँ पे टेस्ट आपसे कर दिया जाए लिया जाएगा। जैसे बी लिख देगा या बिन लिख देगा, तो आपको पता है ना कि डिस्पाइट प्रीपोजिशन है तो आईएनजी फॉर्म ही आएगा ना। अगर हम V1 या ये V3 लगाते तो गलत हो जाएगा, ये नाउन बना के लिख देंगे डिस्पाइट में किरण। बिल्कुल, कोई भी वर्ब है, वर्ब तो आएगा नहीं ना, प्रीपोजिशन है तो किरण ही आएगा। He managed to support his children in his studies। हाँ, he is defamed despite being honest। मतलब ईमानदार होने के बावजूद डिफेम्ड है, बदनाम है। देखिए बिसाइड एट द साइड ऑफ के सेंस में हम यूज करते हैं। बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ, किसी के बगल में, है ना। जैसे पार्क योर व्हीकल बिसाइड माई व्हीकल, पार्क योर व्हीकल एट द साइड ऑफ माई व्हीकल, या पार्क योर व्हीकल अलोंग माई व्हीकल। अलोंग भी बिसाइड के सेंस में लिखते हैं ना। प्लीज स्टैंड बिसाइड मी, मेरे बगल में रहो। अब यहाँ पे क्या कर देता है, बिसाइड की जगह बिसाइड्स कर देगा, तो ये एक लेटर का जो डिफरेंस है मीनिंग क्रिएट कर देता है डिफरेंट ऑल टुगेदर। बिसाइड्स का मतलब होता है, हाँ, देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, सही है, मेरे घर के बगल में। प्लीज प्लांट दिस प्लांट, ये वर्ब हो गया, बिसाइड द वॉल। देयर इज अ चर्च बिसाइड द पॉन्ड। ये छोटा छोटा प्रीपोजिशन है, इसको देखिए, फिर बड़ा बड़ा बताएंगे कल जब नेक्स्ट क्लास में। बिसाइड्स का मतलब अलग हो जाता है, इन एडिशन टू, मीनिंग को समझते हुए यूज करिएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक बिसाइड्स डांसिंग, यानी कि हाँ, हाँ, तो इसके लिए हम ऐसे ही बोलते हैं। ओवर एंड अबव का मतलब यही हो जाता है ना, ओवर एंड अबव मतलब का मतलब अतिरिक्त हो जाता है। या हम लिख सकते थे इन एडिशन टू डांस। देयर आर 5 मोर टेम्पल्स, 5 और मंदिर हैं इस गांव में इस मंदिर के अलावा। आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड्स डिसाइड्स रिलेटिव टू डिनर। हाँ, और इनवाइट के साथ टू लगता है, जब हमने टू पढ़ाया था तो, या कोई भी प्रीपोजिशन, ये हर एक वर्ड्स के साथ हमें प्रीपोजिशन कनेक्ट करना पड़ता है ना। जैसे कल आपने कैसे पढ़ा था कि अवेयर के साथ अबाउट मत लगाइएगा, क्यों कि अवेयर के साथ ऑफ लगता है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे जो भी प्रीपोजिशन आप पढ़ रहे हैं, जैसे ऑफ पढ़ा रहे हैं या ओ डबल एफ पढ़ा रहे हैं ऑफ, या फ्रॉम बता रहे हैं या टू बता रहे हैं, तो मैं हमेशा क्या ध्यान रखा हूँ, अगर आप पैटर्न समझे होंगे तब, ये वाले नाउन के साथ ये वाला प्रीपोजिशन लगेगा, ये वाले वर्ब के साथ ये वाला प्रीपोजिशन लगेगा, ये एडजेक्टिव के साथ ये वाला प्रीपोजिशन। वो लिस्ट मैंने बनाया है। हाँ, फिर वहां पे फिर मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया है कि ये तब लगेगा कि अग्री के साथ विद लगेगा, एंग्री के साथ विद लगेगा, लेकिन तब लगेगा जब आगे पर्सन है, कोई मैटर हो रहा है तो कुछ और लग रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट भी देखना है। तो कुछ लोग एक बार एकदम साफ मना कर देते हैं कि फिक्स प्रीपोजिशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही है, फिक्स प्रीपोजिशन जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती है तब जब कॉन्टेक्स्ट बदलता है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ फिक्स ही लगता है कि वही प्रीपोजिशन।
वैसे ही इनवाइट के साथ टू लगता है, आपने पढ़ा था बहुत सारे ऐसे वर्ड, जैसे सिमिलर के साथ टू, सीनियर के साथ टू, जूनियर के साथ टू, रिलेटेड के साथ टू, रिलीवेंट के साथ टू, इरिलीवेंट के साथ टू, है ना। अकर के साथ टू लगता था, या स्ट्राइक के साथ टू लगता था, या ऐसे मतलब आपने बहुत सारे ऐसे वर्ब एडजेक्टिव और नॉन पढ़ा था, जैसे कॉम्पेरेबल टू होता है ना, या अकाउंटेबल, या थैंकफुल, या अपोलोजाई वर्ब था, अपोलोजाई टू समवन, और कोई कारण हो तो फॉर हो जाता है। तो अपोलोजाई के साथ टू लगेगा, ये फिक्स है कि तब लगेगा जब पर्सन हो। ये अगर कॉन्टेक्स्ट पता है तब फिक्स बोल सकते हैं, अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तब तो फिर आप जरूरत के हिसाब से ही लगाएंगे। जैसे आपको मैंने बताया था कि अपील के साथ टू लगाइएगा, अप्लाई के साथ टू लगाइएगा, आंसरेबल के साथ टू लगाइएगा, लेकिन कब लगाइएगा, अप्लाई किसको कर रहे हैं के लिए टू लगाएंगे, और किसी जॉब के लिए कर रहे हैं तो फॉर ही लगेगा। अगर हम कह रहे हैं अपील, जिससे अपील कर रहे हैं के लिए टू लगेगा, लेकिन जिस उद्देश्य से कर रहे हैं तब तो फॉर ही लगेगा ना। वैसे ही थैंकफुल है, तो आप किसी के लिए थैंकफुल हो रहे हैं पर्सन के लिए, तभी टू आएगा। हाँ, लेकिन अब कोई कहेगा कि सर थैंकफुल के साथ तो फॉर भी लगेगा, तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट अगर बदल रहा है कि आई एम थैंकफुल फॉर योर काइंड सपोर्ट, सही है, तो दोनों हो सकता है। लाइबल था, आंसरेबल था, वैसे बहुत सारे लिस्ट बनाया था हर प्रीपोजिशन के साथ, या आगे अभी और देखेंगे प्रीपोजिशन, ये पैटर्न को समझने का प्रयास करना है। तो इनवाइट के साथ भी हम क्या लगाते हैं, इनवाइट किया जा रहा है किसी को, और ये रिसीव करेगा, टू रिसीव करने के लिए हम लगाते। डू यू हैव मोर पेन्स बिसाइड्स दिस वन, क्या इस कलम के अलावा और भी हैं। तो बिसाइड बिसाइड्स क्लियर है। देखिए लाइक जो है, लाइक मतलब पसंद करना हुआ तो वर्ब हो जाएगा, और लाइक का मतलब अगर सिमिलर टू हो गया ये फिर हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। देखने में एक ही लगता है, लेकिन यू देखिए, जैसे सी लाइक हर पेरेंट्स इज ऑनेस्ट, सही है, तो यहाँ प्रीपोजिशन है, और यहाँ पेरेंट्स तो प्लूरल है, लेकिन इससे हमें लेना देना नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, हमें वर्ब जो लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। ही स्पीक्स लाइक हिज फादर, तो यहाँ पे ये हमारा प्रीपोजिशन है। ही लुक्स लाइक अ फूल, हमारा नाउन है, इस एडजेक्टिव है। आई कैन डांस लाइक यू, ये यू इसका ऑब्जेक्ट है। अगर यही होता फिर यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन से काम नहीं चलता, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब है, तो फिर एज लगाते। एज मतलब भी जैसा, लाइक का मतलब भी जैसा होता है, जैसे लाइक का मतलब भी जैसे होता है ना, और सच एज का मतलब भी जैसा होता है कि नहीं, दोनों के बाद नाउन आता है। लेकिन जैसे लाइक मोहन बोल रहे हैं, लाइक पेरेंट्स बोलते हैं, तो एक एग्जाम्पल है तो लाइक, एक एग्जाम्पल है तो लाइक बोलिएगा, और अगर एक से ज्यादा एग्जाम्पल है, जैसे सच एज मोहन, सोहन एंड दिनेश, सीरीज ऑफ एग्जाम्पल होगा तब कौन सा यूज करेंगे, लाइक या सच एज। हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखिए अनलाइक का मतलब डिसिमिलर टू हो गया, इनका प्रयोग कोई दो व्यक्तियों में जो कॉन्ट्ररी क्वालिटीज है उसको तुलना करने के लिए दिखाते हैं। तो ही अनलाइक हिज पेरेंट्स, मतलब वह अपने पेरेंट्स के विपरीत है ना। हाँ, मतलब इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मतलब ही अनलाइक मतलब यह वह जो है, हाँ म्यूजिक का पसंद करने वाला है, लेकिन हाँ ये विपरीत हो गए स्वभाव। पर अनलाइक देम मतलब आप उन लोगों से नहीं है। यहाँ अनलाइक दे कर देते तो गलत हो जाता। इतनी सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में, एग्जाम में कुछ अलग नहीं पूछा जाता है, बस वहाँ पे कंसंट्रेशन का सारा सवाल होता है। सीता अनलाइक हर सिस्टर्स इज ब्राइट ब्राइट स्टूडेंट, अब यहाँ पे सीता है, सीता अनलाइक हर सिस्टर्स है, यहाँ इज के जगह आर कर दे तो भी गलत हो जाता। अब यहाँ पे ब्राइट स्टूडेंट है, अब ये हमारा नाउन फ्रेज है तो अगर हम ए हटा देते तब भी गलत हो जाता। देखिए बियॉन्ड का मतलब समझते हैं ना, कोई चीज के बाहर, फर्दर अवे इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए भी होता है, कैपेसिटी के लिए भी होता है, कोई चीज किसी चीज से बाहर है।
आई हैव पार्क माई कार बियॉन्ड दिस लेन, यानी कि मैंने गाड़ी जो पार्क किया है इस लेन के बाहर बाहर किया। आई हैव सीन माई गॉड्स बियॉन्ड द हेज, तो हेज था जो हेज कहते हैं, बारह कहते हैं जहाँ पे मतलब बांध के रखा जाता है हाँ, बाउंड्री वॉल के बाहर था, बाहर में था, तो फिर ये बियॉन्ड हो जाएगा प्रीपोजिशन के रूप में। आई हैव सीन माई गॉड्स अक्रॉस, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ के मतलब बाहर करते हैं तो कई जगह पे एक दूसरे के बदले में यूज हो जाता है। जैसे लगा रहे थे ना, ऑफ के बदले में फ्रॉम कई जगह लगा रहे थे और कई जगह नहीं लगा पाएंगे। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि ही इज ईटिंग, हाँ ऑफ या फ्रॉम दोनों लगा सकते हैं यहाँ, हाँ, लेकिन अगर यहाँ तो सेम दे रहा है, लेकिन सेम तो है नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ माई हाउस इज ऑफ द मेन रोड, अब यहाँ पे अगर फ्रॉम लगाने की कोशिश करेंगे गलत हो जाएगा, तो दोनों एक नहीं है। तो वैसे ही बियॉन्ड और इसमें भी अंतर होता है। यहाँ तो अक्रॉस हम लगा सकते हैं कि हाँ लोकेशन के हिसाब से, लेकिन अगर हम कह रहे हैं यह मेरे क्षमता के बाहर है, यहाँ पे हम अक्रॉस नहीं बियॉन्ड ही लगाएंगे। देखिए बियॉन्ड आउटसाइड द लिमिट होता है, आउटसाइड द कैपेसिटी होता है, दोनों। आई कैनॉट बाई दिस एक्सपेंसिव फर्नीचर एज इट इज, यानी इसके बाहर है हमारी कैपेसिटी। आई डोंट थिंक दैट दिस इज बियॉन्ड माई रिच, ये रिच वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे रिच को क्या मानेंगे, नाउन। डोंट डाउट मतलब कोई निसंदेह, ही इज ऑनेस्ट, यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, सही है। हाँ दिस बाइक इज बियॉन्ड रिपेयर, रिपेयर नहीं हो सकती, ये रिपेयरेबल हो गया। देखिए विद इन का, विद तो पढ़ा था, वैसे ही विद, विद इन, विदाउट, ये सब हमारा प्रीपोजिशन ही है, विद और इन लग के बना है। तो इन साइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी होता है और लोकेशन के लिए भी होता है। जैसे आई विल रीच देयर विद इन 2 आवर्स, इसका मतलब है कि 2 घंटा के भीतर भीतर ही। तो यहाँ पे हम चाहें तो बिफोर लगा सकते हैं, है ना। वैसे बाई का मतलब भी बिफोर होता है, लेकिन इसको हम यहाँ नहीं लगा सकते, है कि नहीं, देखना है। ही विल कंप्लीट, हाँ लगाते हैं, लेकिन तब लगाते हैं जब कोई आगे मतलब उस तरह से आ, हाँ मतलब एक परफेक्ट में हम बनाते हैं तभी हम प्रेफर करते हैं, हर जगह नहीं। देखिए विद इन द पास्ट 2 weeks 10 people have been killed in ethnic violence here, इथनिक वायलेंस मतलब जातीय हिंसा, है ना। एक कॉम्युनल वायलेंस होता है सांप्रदायिक हिंसा, ये इथनिक है, जातीय है। एक रेशियल वायलेंस होता है। विद इन द पास्ट 2 weeks मतलब पिछले 2 सप्ताह के भीतर भीतर 10 लोग मारे गए इथनिक वायलेंस। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहीं भी लगाइए। विद इन इनसाइड अ स्पेसिफिक लोकेशन, लोकेशन के लिए भी इनका यूज करेंगे, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी करेंगे। टू पास दिस एग्जामिनेशन इज विद इन माई कैपेसिटी, हो गया क्या। यू आर अलाउड टू ट्रेवल विद इन दिस टाउन नॉट बियॉन्ड दिस टाउन, विद इन और बियॉन्ड उल्टा हो गया ना यहाँ। हाँ इस टाउन के अंदर अंदर, इस टाउन के बाहर नहीं जा सकते, तो सही प्रीपोजिशन कर रहे हैं। यू कैन फाइंड सच प्लांट्स, इस तरह के प्लांट्स प्राप्त कर सकते हैं। सच के, देखिए सच के बाद यहाँ पे नाउन आ रहा है, सिंगल भी आएगा, लेकिन सचेज में स्त्री जाता है। और फिर ये भी हम पढ़ते हैं कि सच के साथ हम एज भी लगाते हैं, सच के साथ दैट, तो ये हमने आपको एडजेक्टिव में बताया था। और सच और सो एक नहीं है, सच हमारा डिटर्मिनर है, लेकिन सो हमारा, इसके बाद आप एडजेक्टिव लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसके बाद नाउन, नाउन आता है। तो ये बहुत फर्क डालती है। आई हैव ड्रॉप्ड माई क्वाइंस विद इन दिस हाउस, ये घर के अंदर में ही है। यू हैव टू वर्क विद इन दिस, हाँ आप कह रहे हैं कि नहीं आपने क्वाइंस यहाँ नहीं, घर के बाहर है, तो बियॉन्ड बोलेंगे। विद इन और बियॉन्ड एक दूसरे का उल्टा है, बिसाइड और बिसाइड्स अलग है, लाइक अनलाइक अलग है।
देखिए विदाउट का मतलब क्या होता है, नॉट हैविंग समथिंग, लैकिंग समथिंग, कोई चीज नहीं है। तो यू विल नॉट बी रिस्पेक्टफुल विदाउट ऑनेस्टी, अगर आप में ऑनेस्टी ना हो। ठीक। हाँ, तो विदाउट हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ही ड्रिंक्स टी विदाउट शुगर एज ही इज अ डायबिटिक। ही कांट डू एनीथिंग विदाउट योर सपोर्ट। यू कांट बाई एनीथिंग विदाउट मनी। ही लुक्स स्मार्ट विदाउट अ कैप। यू कांट लीव द प्लेस विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। ये बस एक इंट्रोडक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन जानना जरूरी है। देखिए बिहाइंड के बारे में भी देखा था ना, जो बिहाइंड प्रीपोजिशन है इसके साथ ऑफ लगा के गलती किया जा रहा था। तो बिहाइंड का मतलब होता है एट द बैक साइड ऑफ समवन और समथिंग। देयर इज अ पॉन्ड बिहाइंड माई हाउस या बिहाइंड ऑफ। हु इज सीटिंग बिहाइंड यू या बिहाइंड ऑफ यू। माई ब्रदर ऑलवेज स्टैंड्स बिहाइंड मी एनी डिफिकल्टी, सही है। माई बुक हैज फॉलन बिहाइंड द सोफा, हाँ सही है। और अगर बोले सोफा के नीचे गिरा हुआ है तो अंडर अंडरनीथ हो जाएगा। द थीव्स वर हाइडिंग बिहाइंड द बुशेस। व्हाट इज द व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर फेल्यूर। तो बिहाइंड का मतलब एट द बैक साइड ऑफ। बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड एडवर्ब के रूप में आएगा, और जब एडवर्ब के रूप में आएगा तो नाउन फॉलो नहीं करता है। रन फास्ट और यू मे बी लेफ्ट बिहाइंड, ये एडवर्ब है, नहीं है। सम ऑफ माई बिलोंगिंग्स गॉट लेफ्ट बिहाइंड, मेरी चीजें जो है संबंधित वस्तु रह गई। ही मूव्ड अहेड एंड आई स्टेड बिहाइंड, वो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। Nobody was there to look after my old parents, so I stayed behind, यानी I stayed back। एडवर्ब के रूप में का यूज करते हैं। देखिए यूसेज ऑफ बिटवीन अमंग, अरे नहीं मैंने बना तो दिया है सारा, लेकिन ये क्लास अभी तो 3-4 दिन चलेगा क्योंकि बहुत लंबा है ना। इतना समझ में आ गया, और पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है। देखिए बिटवीन जो है, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। अमंग का मतलब भी होता है के बीच में। अमंगस्ट मतलब भी के बीच में। अमीर मतलब भी के बीच में, और अमिस्ट मतलब भी के बीच में। सबका मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ। बिटवीन का मतलब इन द मिडिल हुआ। इनका प्रयोग सिर्फ दो व्यक्ति के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, या दो पर्सन हो, ग्रुप हो, चीज हो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बिटवीन जो होता है ना वो हमेशा ये डिस्टिंक्ट होती है, मतलब बहुत ही एपरेंट होता है, एकदम विविडली क्लियर होता है। क्लियर होता है जैसे अगर दो है, संख्या दिया हुआ है, तब आप दो बिटवीन ही प्रेफर करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। लेकिन अगर कोई सीरीज है जैसे राम मोहन सोहन, इंडिया अमेरिका पाकिस्तान, ऐसे करके कोई प्रॉपर नाउन का सीरीज है, तब भी हम बिटवीन करेंगे, भले ही संख्या दो से अधिक हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि देर इज नो सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू क्रिएशंस, यहाँ पे दो लिखा है, यहाँ पे तो बिटवीन ही सही है, अमंग हर हाल में गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। देर इज नो लिंक बिटवीन दीज टू इंसिडेंट्स, इन दो इंसिडेंट्स के बीच में तो दो है, तो बिटवीन लगा रहे हैं। माई विलेज इज लोकेटेड बिटवीन अ फॉरेस्ट एंड अ रिवर, तो मेरा जो गांव है किसके बीच में है, रिवर और के बीच में है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लेकिन टू लगा के गलती कर देगा, जैसे बिटवीन मंडे टू फ्राइडे ऐसे कर देगा। बिटवीन 2003 टू 2007 गलत है। फ्रॉम के साथ टू लगाते हैं, लेकिन बिटवीन के साथ है, तो ये भी ये गलती होती। बिटवीन के साथ ही सी लिख दे तो गलत है, ये बार बार पूछा जाता है। बिटवीन हिम हर देम, क्योंकि है तो प्रीपोजिशन। आई एम स्टैंडिंग बिटवीन अ कार एंड अ ट्रक, एक कार और ट्रक के बीच में मैं खड़ा हूँ। देर इज नो ग्रुप बिटवीन देम, देर इज नो ग्रुप बिटवीन देम, तो इसका मतलब समझिएगा कि यहाँ पे संख्या दो ही। क्रूज मतलब कोई मतलब मन में वैसा ईर्ष्या नहीं है, जेलसी पैर नहीं है, ईर्ष्या नहीं। हाँ जेलसी जाएगा। आई अलॉटेड माई सेविंग्स बिटवीन माई सन एंड डॉटर, मैंने अपने सेविंग्स बचत किया हुआ धन को बिटवीन एंड
हाँ, देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर। अगर बिटवीन के साथ ही और सी लिखते तो गलत होता। ऑब्जेक्टिव कहाँ पे? है क्या बात कर रहे हैं, नहीं आ रही है? देखिए दोस्तों, बिटवीन इन द मिडिल फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एपरेंट, क्लियर, विविध, एकदम एक्सप्लिसिट। जब चीजें क्लियर है तो सिंपल समझिए कि सीरीज ऑफ प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन समझते हैं ना, स्पेसिफिक नेम हो, और उसका अगर सीरीज है तो फिर वहां अमंग का यूज ना करेंगे। जैसे यहाँ पे राम, मोहन और सोहन सबका नाम दिया हुआ है, एक एक दो तीन हो गया, फिर भी हम बिटवीन ही लगाएंगे। बिटवीन इंडिया, अमेरिका एंड कनाडा, तो तीन है फिर भी बिटवीन लगाया। तो याद रखेंगे, दो से अधिक के लिए बिटवीन लगाएंगे जब आगे चीजें नाम जो है, हाँ, प्रॉपर नाउन का सीरीज बन रहा है, तब भी बिटवीन लगाएंगे, अमंग गलत हो जाएगा। तो दो तीन बात याद रह गया। बिटवीन टाइम के लिए जब भी प्रयोग करेंगे तो इसके साथ क्या एंड आएगा। हाँ, जैसे आई विल वर्क हेयर बिटवीन मंडे एंड, नहीं लगाएंगे। बिटवीन 2018 टू 2014, आई यूजुअली स्टडी बिटवीन 7 AM एंड, यानी बिटवीन के साथ एंड लगाएंगे। देखिए नोट याद रखिए, बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग करना है तो टू का नहीं होगा। हाँ, बिटवीन 2005 टू, ये गलत है, सही हो जाएगा एंड। देखिए अमंग का मतलब इन द मिडिल होता है, लेकिन इनका प्रयोग अस्पष्ट वस्तु वगैरह के लिए होता है और संख्या दो से अधिक होना चाहिए। सही है, सीरीज दिया हुआ है तो नहीं होगा, प्रॉपर नाउन का सीरीज है। जैसे माई हाउस इज हिडन अमंग द लस ग्रीन ट्रीज, तो अब यहाँ पे ट्रीज तो बहुत सारे हैं, हम बिटवीन यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ट्रीज कौन कौन सा है उसका प्रॉपर नाउन का तो सीरीज नहीं है ना, अमंग लगाएंगे। वैसे मैं प्लस मतलब पूरा एकदम हरियाली छाया हुआ है, हाँ, डेंस के सेंस में। एक बात समझिए, जहाँ अमंग का यूज कर रहे हैं ना, वहाँ अमीट का भी यूज कर सकते हैं बिना कोई अंतर के। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अमंग के जगह अमीट हो जाता है, लेकिन अमीट का थोड़ा ब्रॉड यूज है। अमीट अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हो सकता है, जैसे अमीट वाटर, अमीट माइका, अमीट मड, अमीट कोल, अमीट नॉइज। नॉइज हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये तो बिटवीन अमंग, अमंग्स जो चलता है वो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के लिए चलता है। तो ये ट्रीज है, इसको काउंट कर सकते हैं ना, लेकिन अमीट भी कर सकते हैं। मतलब ये काउंटेबल के लिए भी इनका यूज होता है, दो से अधिक के लिए, और अनकाउंटेबल के लिए, जबकि अमंग का, बिटवीन का अनकाउंटेबल के लिए नहीं हो सकता है। तो इसका एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब इसको ये वैल्यू है। तो ही इज द वाइजेस्ट अमंग देम, तो यहाँ पे सुपरलेटिव के साथ अमंग लगा, क्योंकि सुपरलेटिव दो से अधिक के लिए होता है, और यहाँ कौन कौन है ये नहीं क्लियर है। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अमंग लगा है क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि दो से अधिक है। कौन कौन है ये हमें बताना नहीं था, अगर वो बताते तो फिर बिटवीन आ जाता। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द रिवर्स इन इंडिया, तो यहाँ पे अमंग की जगह अमिट लिख सकते थे। हाँ, यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा, अमित लिख सकते हैं। दोनों अगर ऑप्शन देगा तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, दोनों ऑप्शन ऐसे नहीं देता है। जब भी क्वेश्चन बनेगा तो क्लोज इंडेड होगा, वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बना के भले पूछ सकता है, या फिर आगे वाला जो नाउन अनकाउंटेबल होगा तब होगा। काउंटेबल होगा तो ऐसा नहीं, कंफ्यूजन वाला सवाल हो। हाँ, याद रखें, बिना कोई अंतर के अमंग के स्थान पे अमंग्स का भी, हाँ, अमंग्स का भी प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं कोई राइटर बताता है कि अमंग्स्ट और अमंग का एक साथ यूज करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि अमंग्स्ट हम तब लगाएंगे जब आगे कोई वॉवेल साउंड हो, कोई नाउन हो जो जैसे वॉवेल साउंड है, जैसे अमंग्स्ट अस,
अमंगस्ट अस, ठीक है ना, अमंगस्ट आवर ग्रुप, अमंगस्ट आवर ग्रुप। तो यहाँ पे आवर ग्रुप जो है या अस है, वॉवेल साउंड दे रहा है तो अमंगस्ट लगा देते हैं। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में ऐसा कोई है नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बता दे रहे हैं। जैसे अमंग देम, अब यहाँ पे अगर ऑप्शन हो कि देम है तो ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ अमंग और अमंगस्ट में ऑप्शन अगर आए तो फिर अमंग लगा देंगे, और यहाँ अगर आए अमंगस्ट और अमंग में लगा देंगे। लेकिन ऐसा कोई सवाल अभी तक आया नहीं है, लेकिन जानकारी रहना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा कुछ दिया हुआ भी नहीं है, ग्रामेरियन ने कुछ दिया नहीं। हाँ, बस ये बताया है कि अमंगस्ट अभी न्यूली मतलब हुआ है इफेक्ट में, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। ही हैज़ टू वर्क अमंगस्ट दियर राइवल्स, तो अमंग भी सही होगा, अमंगस्ट भी सही होगा। आई फाउंड माई प्रीसियस नोटबुक अमंग या अमंगस्ट द ओल्ड बॉक्सेस, मतलब पुराने बॉक्सेस के बीच में। तो अमंग और अमंगस्ट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए अमीड का यूज जो होता है इन द मिडिल के सेंस में, सारा जितना बिटवीन अमंग अमंगस्ट अमीड अमिड्स है सबका मतलब इन द मिडिल होता है। लेकिन इसका हमने बताया कि इसका हम यूज करते हैं दो से अधिक के लिए करते हैं, लेकिन इनका अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई सा देम अमीड देयर फ्रेंड्स, तो यहाँ अमीड की जगह अमंग भी लगा सकते हैं, बिटवीन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब हाँ, ही फाउंड हिज लॉस्ट बॉल लाइंग अमिड द प्लांट्स, अमिड की जगह हम अमंग भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। लेकिन जहां अमीर लगाएंगे अनकाउंटेबल के लिए, जैसे यहाँ लिखा है इन द मिडिल, जिसकी संख्या दो से अधिक हो ये तो होगी। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है, तो आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। अमीर के स्थान पर अमीर्स का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अमंग और अमंग्स का कर रहे थे। देयर वुड बी अ हॉट डिस्कशन अमिड देम, यहाँ अमिड देम भी हो सकता है, अमिड्स देम भी हो सकता है, अमंग भी लगा सकते हैं और अमंग्स भी लगा सकते हैं, चारों चल जाएगा। सही है, यहाँ भी वही बात है, काउंटेबल नाउन है चारों चल जाएगा, बस अंतर वहां देखना है जब अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अमीड अमीश जो होता है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। जैसे इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड पीस अमिड द क्यूस, तो ये जो क्यूस है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे अमंग शोरगुल, यस, तो अमंग अमंगस्ट यहाँ पे नहीं चल सकता है, अमिड ही चलेगा। हाँ, अमिड की जगह अमिड्स भी, ये दोनों चल जाएगा। ही हैज टू मैनेज हिज वर्क अमिड फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के बीच में, तो ये तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आई फाउंड माई गोल्ड रिंग, अब ये सैंड तो हमारा अनकाउंटेबल है। ही इज सर्चिंग फॉर समथिंग अमिड द गार्बेज, ये भी हमारा अनकाउंटेबल है। तो यहाँ अमीर की जगह अमीर्स लगा सकते हैं, अमीर की जगह अमीर्स, लेकिन अमंग अमंग्स और बिटवीन काउंटेबल के लिए सिर्फ आता है। याद रखिए बिना कोई अंतर के अमीर की जगह पे अमीर्स का यूज कर सकते हैं। हम तो कह रहे हैं चारों कर सकते हैं, बस अनकाउंटेबल नाउन ना हो। देखिए फ्रॉम का यूज है, ये भी यहाँ तक आज खत्म कर देते हैं, फ्रॉम तक। हाँ, सब नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कोई चीज छूटे ना, लेकिन ये भी है कि बहुत ज्यादा लंबा भी ना जाए। देखिए फ्रॉम का यूज हम करते हैं, आवाज नहीं आ रहा है, बाकी सब ठीक है, सो गए, ठीक है ना। भैया वाला लाइव। चलिए देखिए, फ्रॉम का यूज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी होता है, कहाँ से कोई समय शुरू हुआ, जैसे फ्रॉम मंडे, फ्रॉम 7 AM, फ्रॉम 2003, या फ्रॉम होम, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम प्लेटफॉर्म। तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम भी और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लोकेशन भी। कल की क्लास शायद ना हो, वैसे मैं देखता हूँ, वो लगा देंगे, हमें पता चल जाता है ना ऐप पे। नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी सी आज ठीक नहीं लग रही थी, तो हो सकता है कल तक मैं बीमार पड़ जाऊं, तो इसलिए एक्चुअली सिग्नल मिल जाता है ना, बॉडी सिग्नल दे देता है। आ, आ,
जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो 2-3 दिन तक तो पढ़ ही जाता हूँ ना, तो इस सोच के मुझे लग रहा है। हाँ, देखते हैं। देखिए फ्रॉम जो है, हाँ ऑल इज वेल, इसका प्रयोग किसी भी कार्य का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है। तो अ ड्राई रन फॉर द, ड्राई रन का मतलब ये फ्रेज होता है, ड्राई रन मतलब रिहर्सल, ड्रामा वगैरह का रिहर्सल करते हैं। तो अ ड्राई रन फॉर द ड्रामा विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, तो कब से शुरू होगा? तो यहाँ पे ऑफ तो नहीं लगा सकते, अंतर समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो मंडे से मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लोकेशन हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हुआ? टाइम हुआ है, समय बिंदु बता रहा है। द फाइनल मैच बिटवीन द इंडियन क्रिकेट टीम एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी टेलीकास्ट फ्रॉम 8 AM टुमारो। तो फ्रॉम वहाँ बिगिनिंग टाइम, बिगिनिंग टाइम है ना। आई हैव बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम 2020। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि फ्रॉम की जगह कई जगह पे सिंस का यूज करते हैं, सिंस का फ्रॉम की जगह सिंस कर सकते हैं कई जगहों पे, हर जगह नहीं कर सकते। आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहां कर सकते हैं, हर सिंस की जगह फ्रॉम लगा सकते हैं वहां। देखिए फ्रॉम के साथ एंड लगाते हैं, टू लगाते हैं, जैसे बिटवीन के साथ, हाँ जैसे ही वर्क्स हियर फ्रॉम मंडे टू, फ्रॉम 2019 टू 21। आप लोग इतना अच्छा फॉलो करते हैं, तो मैं तो रात भर भी पढ़ाऊं तब भी सब समझ में आ जाएगा। अच्छा फॉलो कर, तो चलिए ये बढ़िया। नहीं नहीं, इतना ही फ्रॉम तक बताते हैं, यहाँ तक कॉन्सेप्ट बना के छोड़ देंगे ना। देखिए इसका यूज हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लोकेशन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इज गोइंग फ्रॉम मुंबई टुडे, तो इसका मतलब है कि वो अभी मुंबई में ही है और मुंबई से वो आज निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ से जर्नी स्टार्ट होगा? मुंबई से। ही इज कमिंग फ्रॉम लंदन। देख रहे हैं प्रीपोजिशन कैसे संबंध को चेंज करता है, अगर यही फ्रॉम की जगह टू कर दें तो कितना फर्क हो जाएगा। ही इज गोइंग टू मुंबई, इसका मतलब मुंबई से वो बाहर है। ही इज गोइंग फ्रॉम मुंबई यानी मुंबई में ही है कि नहीं? ये हो जाता है। ही इज कमिंग फ्रॉम लंदन यानी वहां से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लोकेशन। ही इज ईटिंग फ्रॉम द प्लेट, यहाँ फ्रॉम की जगह ऑफ लगा सकते हैं। द बेबी इज ईटिंग चिप्स फ्रॉम द बाउल। द ड्राई लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, यहाँ पे ऑफ भी लगा सकते हैं फ्रॉम की जगह। क्या कहते हैं? हाँ, ये तो मैं बहुत कोशिश किया हिंदी समझने का, संबंध कारक और संबोधन, संबोधन तो समझ में आता है, संबंध अपदान, और एक, हाँ एक पीताम्बर कौन सा समास होता है? अरे वाह, एक बार क्लास लेना पड़ेगा आप लोगों को। वी आर हार्डली 200 meters अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन हमारा पॉइंट ऑफ लोकेशन है, वहां से मुश्किल से 200 मीटर दूर है। हार्डली और हार्डली एवर में क्या अंतर होता है? हार्डली, हार्डली एवर, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम, सेल्डम और नहीं। हाँ, तो ये सब एडवर्ब में पढ़ेंगे, ये सब आपके लिए तैयार है, वेट कर रहा है पीडीएफ आपका। देखिए फ्रॉम के साथ टू लगाते हैं लोकेशन को जोड़ने के लिए भी, जैसे फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून, फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। हाँ, ये लोकेशन के लिए, टाइम के लिए हर प्रीपोजिशन तो आता ही आता है। फ्रॉम स्टार्टिंग लेवल ऑफ समथिंग, किसी लेवल से कोई चीज अगर उठ रहा है तो फ्रॉम और टू का संबंध आपस में होता है। जैसे ही इज राइजिंग, राइजिंग कहाँ से उठ रहा है भाई? तो कहाँ से उठ रहा है, तो इसके साथ हम फ्रॉम ही लगाएंगे ना, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे ओरिजिन है, ओरिजिन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है उत्पत्ति, तो फ्रॉम ही लगाएगा, है। एक्सपेक्ट, किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई, तो फ्रॉम ही लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब का लिस्ट यहाँ भी देखना होगा। तो द प्राइस ऑफ एनी टॉय एट दिस शॉप स्टार्ट्स फ्रॉम, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम, ये बिगिनिंग पॉइंट हुआ।
तो वाटर लेवल इज राइजिंग फ्रॉम द बॉटम, कहाँ से उठ रहा है? बॉटम से। फ्रॉम ओरिजिनेटिंग पॉइंट को दिखाता है, जैसे कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? नॉलेज से। वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम द ऑर्चार्ड, कहाँ से प्राप्त होती है फल? ऑर्चार्ड से। आप सेब का बागीचा आप लोग देखे हैं? कहाँ? मैं भी देखा हूँ पिछला साल ही। देखिए, परफ्यूम्स आर मेड फ्रॉम द फ्लावर्स। हाँ, वी गेट ऑक्सीजन कहाँ से? फ्रॉम द प्लांट्स। आई कम फ्रॉम द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब ग्रामीण क्षेत्र। देखिए, कुछ वर्ब के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं, तो देखिए क्यों लग रहा है। जैसे आपको पता ही है, जैसे भी पूछ रहे थे इनवाइट के साथ टू क्यों लग रहा है। तो एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, किसी चीज से दूरी बनाएंगे फ्रॉम लगेगा। किसी काम को करने से रोक रहे हैं, बैन या प्रिवेंट कर रहे हैं, फ्रॉम लगेगा। किसी चीज से आप बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं, सोर्स है, फ्रॉम। उधार ले रहे हैं तो किसी सोर्स पॉइंट से, तो फ्रॉम। एक्सोनरेट करना या एग्जेम्प्ट करना मतलब किसी आरोप से मुक्त करना, फ्रॉम। डिफेंड करना, सेव करना, फ्रॉम। प्रोटेक्ट करना, फ्रॉम। डिराइव करना, फ्रॉम। रिलीज फ्रॉम, डिस्टिंग्विश फ्रॉम, डिफर फ्रॉम। डिफर फ्रॉम भी होता है और डिफर विद भी होता है, तो विद हम तब लगाते हैं। हाँ, फ्रॉम कब लगता है और विद कब लगता है? पर्सन के लिए विद आता है, वस्तु के लिए फ्रॉम। डिस्ट्रैक्ट करना, फ्रॉम। एक्सपेक्ट, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम। इमर्ज, कहीं से उठना, फ्रॉम। एस्केप करना, हील होना। इन्फर, निष्कर्ष निकलना। हिंडर, बाधित करना। प्रिजर्व, प्रोहिबिट, रोकना। प्रिवेंट करना, रिकवर करना। रिफ्रेन मतलब परहेज करना। रिस्ट्रेन करना, रोकना। रिटायर होना, एक रिटायर टू बेड होता है, रिटायर फ्रॉम होता है, समझ रहे ना? तो नहीं, दोनों ठीक है। जैसे रिटायर टू बेड, तो मतलब नहीं, रिटायर टू बेड बोल रहे हैं, बेड मतलब सोने चला जाना। मतलब मैं 8 बजे तक, आई आई रिटायर टू बेड बाई 8 PM, मतलब 8 बजे तक मैं सोने चल जाता हूँ। रिटायर फ्रॉम अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है कोई जॉब से। हाँ, रिटायर फ्रॉम जॉब। हाँ, लेकिन वही रिजाइन है, तो रिजाइन के साथ फ्रॉम लगाना गलत हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना बेटा। देखिए, आई एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब क्या होता है? परहेज करना। तो एब्सटेन के बदले में रिस्ट्रेन भी लिख सकते हैं, ये दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना? सॉरी, रिस्ट्रेन नहीं, रिफ्रेन। हाँ, एब्सटेन मतलब बच के रहना, दूर रहना। जैसे मैं शराब से दूर रहता हूँ, जुआ से दूर रहता हूँ, झूठ बोलने से या बुरी संगत से। तो एब्सटेन और रिफ्रेन खुद के लिए होता है, यहाँ माई सेल्फ और सेल्फ लगाना भी ये गलती हो जाएगा। इंट्रांजिटिव के साथ तो लगा नहीं सकते ना, ट्रांजिटिव के साथ लगता है ना, माई सेल्फ और सेल्फ हिमसेल्फ। देखिए, ये रिस्ट्रेन जो होता है ये ट्रांजिटिव हो जाता है। रिस्ट्रेन वह रोका, इसका मतलब रोकना है, प्रिवेंट करना है। किसको रोका? मुझे रोका। हाँ, तो ये रोक, ये परहेज करना होता है दोनों का मतलब। और इसका मतलब किसी दूसरे को किसी काम करने से रोकना है। ही रिस्ट्रेन्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। फ्रॉम लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं देखना है। इन दोनों, ये, हाँ, ये दोनों इंट्रांजिटिव है, लगा दीजिए। ट्रांजिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद लगाइए। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो, आई विल बोरो अ बैग फ्रॉम यू, मैं उधार लूंगा। अब यहीं पे अगर लेंड हो, अगर यही लेंड होता, तो लेंड के लिए आप टू वाले में पढ़ा था कि लेंड के साथ टू लगाते हैं। आई विल लेंड अ बैग टू यू, हो जाता ना टू रिसिपिएंट के लिए। तो ये वर्ब बदलता है तो चीजें बदलेगी कि नहीं? हाँ, जैसे द जज हैज एक्सोनरेटेड हिम फ्रॉम ऑल द एक्यूजेशन, तो एक्सोनरेट के साथ फ्रॉम लगता है, लेकिन ऑफ वाला में पढ़ा था कि अगर एक्सोनरेट की जगह एब्जॉल्व अगर हो जाता, तो एब्जॉल्व के साथ ऑफ लगता है ना? एब्जॉल्व के अलावा एक और था ना, एब्जॉल्व के अलावा एक और था जिसका सेम मीनिंग था, उसके साथ डिस्चार्ज फ्रॉम होता है। आई विल बी, ए मुक्त करना, जज ने एक्सोनरेट किया, तो जज ने मुक्त किया उसको सारे आरोप से।
हाँ, आई विल बेनिफिट फ्रॉम दिस बिजनेस। तो यहाँ पे कहाँ से फायदा हो रहा है? दिस हाउस डिफर्स, तो डिफर के साथ फ्रॉम लग रहा है क्योंकि आगे वस्तु है। और अगर होता कि मैं आपसे अलग हूं तो आई डिफर विद यू। हाँ, द थीप एस्केप्ड कहाँ से? जेल से। ही हैज रिकवर के साथ फ्रॉम, रिटायर फ्रॉम हिज जॉब, लेकिन रिटायर के साथ टू कब लगेगा वो समझ रहे हैं? जैसे कल आपने पूछा था कि सफर के साथ क्या लगाएंगे, डाई के साथ तो ऑफ लगा रहे थे सर, सफरिंग। हाँ, तो ये जवाब है। याद रखिए सब चीजों, जहां जहां बताया जा रहा है वहीं याद रखिए। अब जैसे अवेयर के साथ अबाउट लगा के गलती करता है, तो हमें पहले पता है कि अवेयर बी वेयर इस अफ्रेड के साथ ऑफ ही लगता है। एडजेक्टिव के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं, जैसे डिफरेंट फ्रॉम, प्रोटेक्टेड फ्रॉम, टायर्ड फ्रॉम। जैसे दिस बिल्डिंग इज डिफरेंट फ्रॉम, प्रोटेक्टेड फ्रॉम, आई बिकेम टायर्ड फ्रॉम वर्किंग हियर। कुछ नाउन के साथ ही फ्रॉम लगाते हैं, जैसे ये सारे नाउन है, प्रोटेक्शन, ट्रांजिशन, एग्जम्पशन, एक्सर्प, ये सब। वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम आवर एनिमीज। माई ट्रांजिशन फ्रॉम पॉवर्टी टू रिचनेस वॉज नॉट अ फेरी टेल। द पुअर स्टूडेंट नीड्स एग्जम्पशन मतलब माफी। ही प्रेजेंटेड एग्जर्प, एग्जर्प मतलब उदाहरण, चांसेस। देखिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जिस जैसे कंसर्निंग था, ड्यूरिंग था, रिगार्डिंग था, है ना, यहाँ से अगले क्लास में शुरू करेंगे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। सही है, चलिए गुड नाइट।